पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान होने वाले मुकाबले जिनको आप बड़े शौक के साथ देखते थे, शायद आपको फ्यूचर के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कंपेन स्टार्ट कर दी गई है जिसके बाद आईसीसी ये फैसला कर सकता है कि पाकिस्तान इंडिया के मजीद मैचेस ना करवाए जाएं, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं डैमेज कर रही थी और नुकसान दे रही थी क्रिकेट को, और क्रिकेट इससे हर्ट हो रही थी। अब आपको चीज बता दूं कि हुआ क्या है। माइकल अथर्टन जो कि इंग्लिश कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और कल के दिन जब उन्होंने आर्टिकल लिखा, उन्होंने चीज को वाजा किया कि आईसीसी जो कर रहा है वो बहुत गलत है। आईसीसी अपने रूल्स बना रहा है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवा के पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी पैसा बनाने के चक्कर के अंदर बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। और उनकी बात के अंदर दमखम भी था, उनके पाकिस्तान इंडिया का हैंडशेक वाला मामला देख लें, या आप कह लें कि पॉलिटिक्स को भी ज्यादा भड़काव दे रहा होता है। और उसके बाद जितना भी ट्रॉफी वाला मामला था, ये पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात को खराब कर रहा है, यानी कि चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके फिर ये सब कुछ किया जा रहा है। और दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरत पहले तो थी, अब वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे जिम्मेदार आईसीसी है। और आईसीसी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है, इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। माइकल अथर्टन ने कहा कि आईसीसी को चाहिए कि इस चीज के ऊपर फोकस करे और प्रॉपर तौर पे एक्शन ले, यानी कि उनका सीधा सीधा ये मतलब था कि अब ये मैचेस मजीद नहीं होने चाहिए। और मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी अब नहीं रही है, तो शायद आप उसके ऊपर यकीन ना करो। आप कह दो कि एशिया कप के अंदर एक टाइट मुकाबला देखने को मिला था, जो कि फाइनल मुकाबला था, लेकिन पाकिस्तान की टीम 3-0 से हार कर आई है। और वुमेन टीम देखो तो आपका 12-0 का एक मुकाबला चल रहा है, जिसको राइवलरी का नाम देना वैसे ही एक झूठी बात होगी। और सूर्या कुमार यादव भी इसके ऊपर 2-3 दफा बात करते हुए नजर आए हैं कि ये कोई राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला होता है वो एक वन साइडेड मुकाबला होता है, राइवलरी वाला उसके अंदर कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि जहां 12-0 चल रहा हो या 7-0 8-0 चल रहा हो, वहां पर कोई राइवलरी होती ही नहीं है, राइवलरी का वजूद नहीं होता। तो आईसीसी इस चीज के ऊपर गौर कर सकता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस मजीद ना करवाए जाएं। अब लोग कहते हैं कि पैसे का चक्कर है, पैसा कमाया जाता है इस चीज से, पैसा तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से तगड़ा आता है, लेकिन ये वहम भी मैं आपका अभी दूर कर देता हूं कि पाकिस्तान अगर साइड पर हो जाए तो पैसा नहीं बन सकता, आपको ये लगता है। पहले मैं आपको यह बताऊं कि पैसा बनता कितना है। एक साल के अंदर आईसीसी 600 मिलियन यूएस डॉलर बनाता है, और 600 मिलियन जो डॉलर बनाया जाता है, इसमें से 234 मिलियन डॉलर इंडिया के हिस्से के अंदर जाता है, 30 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के हिस्से के अंदर आता है। बाकी कंट्रीज के दरमियान जो पैसा डिवाइड होता है उसकी लिस्ट में आपके सामने नहीं रख रहा। मैंने आपको यह बता दिया कि 200 मिलियन डॉलर का दोनों मुल्कों के दरमियान फर्क क्या है, यानी कि इंडिया वाले तगड़ा पैसा बना के देने, सीधी बात है। उनके पास ब्रॉडकास्टर है, उनके पास ऑडियंस है, उनके पास क्रेज है, उनके पास टीम है, उनके पास प्लेयर्स हैं। मैं पाकिस्तान को हमेशा अच्छा कहता हूं क्योंकि मेरा कंट्री है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि क्रिकेट के अंदर इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, और वो बहुत तगड़ा पैसा बना के दे रहे हैं। अगर वो 70% पैसा बना के दे रहे हैं तभी उनको इतना पैसा मिल रहा है। वो 38% अगर ले रहे हैं तो वो 70% बना के भी दे रहे हैं क्रिकेट का, और इसी वजह से वो पैसा हासिल करते हैं। अब जो पैसा बन रहा है उनमें से पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से तगड़ा पैसा बनता है। ब्रॉडकास्टर हमेशा चाहते हैं कि ये पैसा बने, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम को साइड कर दिया जाता है, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं करवाए जाते, इंडिया के मैचेस से तो पैसा बनना ही बनना है, पाकिस्तान के मैचेस से पैसा कम बनेगा, वो चीज हो जाएगी कि पाकिस्तान का शेयर कम हो जाएगा। लेकिन इंडिया क्या पैसा बना पाएगा, इस चीज को लेकर सवाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि इंडिया भी फिर उतना पैसा नहीं बना पाएगा, और ये खुद डैमेज होगा इस चीज से। लेकिन जब आईपीएल से पाकिस्तान के प्लेयर्स को बाहर निकाला गया था, तो तब भी सेम चीज कही गई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आईपीएल का बेड़ा बैठ जाएगा, आईपीएल अब मजीद चल ही नहीं पाएगा। वो भी बहुत ब्रॉडकास्टर आते थे, बहुत सारे लोग आते थे इसको देखने के लिए कि हमने आईपीएल के अंदर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर वहां पर खेले होते थे, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी वहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स को साइड आउट किया गया, और आईपीएल आज भी दुनिया की नंबर 1 लीग है। तो अगर आईपीएल को बूस्ट अप करके ये लोग यहां तक लेकर जा सकते हैं, तो आईसीसी के चेयरमैन जे शाह साहब इस चीज के ऊपर भी गौर कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ना करवाए जाएं तो तगड़ा पैसा कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर आईसीसी के अंदर आईपीएल की छाप है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की छाप है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने कुछ बड़ा किया हुआ है, और ये अब भी कर सकते हैं। अगर ये उस चीज को करने के अंदर कामयाब हुए तो उसमें सबसे ज्यादा डैमेज हम होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के हिस्से के अंदर अभी 5.48% आ रहा है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 34 मिलियन डॉलर बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जितना पैसा मिल रहा है ये भी इनके हाथ से जाता रहेगा। ये जो 30-35 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं, ये आपके 15 मिलियन पे आ जाएंगे, और पाकिस्तान की क्रिकेट के पास पहले ही पैसा बहुत कम है।
हमें इस चीज के ऊपर लेकर गौर करनी है कि हम पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को खत्म ना होने दें, हम तलकात की बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत है कि हम तलकात को बेहतर करके क्रिकेट को ठीक करें और क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान इंडिया मैचेस होते रहें और जिस तरह से पहले होते थे उस तरह से होते रहें, क्योंकि जब क्रिकेट टीम अच्छी नहीं होती है तब तो इन चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है। अगर मैच कांटेदार होने तो आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा, बेशक जितनी भी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, लेकिन अब मैच ही कांटेदार नहीं हो पा रहे फिर वो कहेंगे कि फ्री के अंदर लड़ाइयां ही लग रही हैं तो लड़ाइयां साइड पर करो और इनके मैचेस को भी साइड पर कर दो। अभी टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए जब अनाउंसमेंट होगी, उनके लिए जब पोल्स बनाए जाएंगे तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के पोल के अंदर आती है नहीं आती है, क्योंकि एक दफा तो बता दिया गया है लेकिन फाइनल अभी पोल आने बाकी है, तो उसके अंदर पता चल जाएगा। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का आजाद जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।